जरा सोचिए, एक शानदार प्लान है, टीम भी पूरी तरह से तैयार है, एनर्जी भी एकदम हाई है। लेकिन सवाल ये है कि उस प्लान को सिर्फ एक कागजी सपने से हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका जवाब मैनेजमेंट की एक बहुत ही खास कला में छिपा है, जिसे कहते हैं नियंत्रण या कंट्रोलिंग। कभी ये बात दिमाग में आई है कि बड़ी बड़ी रणनीतियां, जबरदस्त प्लान्स आखिर नाकाम क्यों हो जाते हैं? ऐसा लगता है ना, जैसे योजना बनाने और उसे पूरा करने के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और अक्सर सबसे अच्छे विचार भी उसी खाई में कहीं खो जाते हैं। तो फिर उस खाई पर पुल कौन बनाता है? वो काम करता है मैनेजमेंट का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट, नियंत्रण। इसके बिना यकीन मानिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान भी सिर्फ एक अच्छी इच्छा बनकर रह जाता है और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, नियंत्रण को किसी बंधन की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे एक गाइड की तरह समझना है। एक ऐसी शक्ति जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है। तो आखिर ये नियंत्रण है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो इसे एक मैनेजर का नेविगेशन सिस्टम समझिए, जीपीएस की तरह। ये सिस्टम लगातार चेक करता है कि हमारी गाड़ी प्लान के मुताबिक सही रास्ते पर चल रही है या नहीं। ये हमारी स्पीड, हमारी प्रोग्रेस को मापता है, और जैसे ही हम गलत मोड़ लेते हैं, ये हमें फौरन अलर्ट करके वापस सही ट्रैक पर ले आता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल सिस्टम को लागू कैसे किया जाए? इसकी सफलता का राज 5 बहुत ही सीधे और सरल कदमों की एक प्रक्रिया में छिपा है। तो ये है वो पूरा ढांचा। चलिए अब इन 5 कदमों को एक-एक करके आराम से समझते हैं। पहला कदम है मानक तय करना, मतलब अपनी मंजिल का पता एकदम साफ साफ सेट करना। ये पैमाना कुछ भी हो सकता है, जैसे एक दिन में 100 यूनिट्स बनाने का टारगेट या फिर टीम का मोराल 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य। याद रखिए, साफ सुथरे मानक ही एक मजबूत कंट्रोल सिस्टम की नींव होते हैं। अब आता है दूसरा कदम, असल प्रदर्शन को मापना। अब हम ये देखते हैं कि हम असल में पहुंचे कहां तक हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा डेटा एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। और हाँ, माप हमेशा उसी यूनिट में होना चाहिए जिसमें मानक तय हुए थे। आखिर किलोमीटर की तुलना लीटर से तो नहीं कर सकते हैं ना? और अब तीसरा कदम, प्रदर्शन की तुलना करना। सच कहूं तो यही है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई का पल। यहाँ हम अपने तय किए गए मानक और अपने असली काम को आमने सामने रखते हैं, और यहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या उससे भटक रहे हैं। चौथा कदम है अंतर का विश्लेषण। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हम रास्ते से कितना भटके हैं, लेकिन क्या हर छोटी मोटी गलती पर ध्यान देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट मैनेजर अपना कीमती समय और ऊर्जा बचाने के लिए 2 बहुत ही जबरदस्त सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। पहला सिद्धांत है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका मतलब है सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जहां गड़बड़ी होने से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे पोस्टेज के खर्चे में 15% की बढ़ोतरी शायद उतनी बड़ी बात ना हो जितनी लेबर कॉस्ट में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी। और दूसरा सिद्धांत है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये कहता है कि अगर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मैनेजमेंट तक सिर्फ वही बड़ी समस्याएं पहुंचनी चाहिए जो तय सीमा से बहुत ज्यादा बाहर हों। और फिर आता है 5वां और आखिरी कदम, सुधारात्मक कार्यवाही करना। क्योंकि देखिए, नियंत्रण का असली मकसद सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारना है। अब इसमें नई ट्रेनिंग देना हो सकता है, मशीनें अपडेट करना हो सकता है, या शायद ये मानना भी पड़ सकता है कि भाई हमारे तय किए गए मानक ही कुछ ज्यादा थे और उन्हें ही बदलने की जरूरत है। चलिए अब जरा नियंत्रण के एक और पहलू पर नजर डालते हैं। इसका प्लानिंग यानी नियोजन के साथ क्या रिश्ता है, और ये रिश्ता बहुत ही गहरा और जरूरी है। मैनेजमेंट की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के 2 अविभाज्य जुड़वा भाई हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो इनके रिश्ते को पूरी तरह से बयां करती है। इसे ऐसे समझिए, प्लानिंग भविष्य की ओर देखती है, ये रास्ता और मंजिल तय करती है। वहीं कंट्रोलिंग पीछे मुड़कर देखती है, ये जांचती है कि हम उस रास्ते पर ठीक से चले भी या नहीं। तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अंधी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जांचना क्या है। और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जानने का कोई तरीका ही नहीं होगा कि प्लान सफल हुआ भी या नहीं। ये दोनों मिलकर एक साइकिल को पूरा करते हैं। लेकिन एक मिनट,
क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? क्या इसकी कोई कमी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए हमें इसकी चुनौतियों को भी समझना होगा। देखिए, नियंत्रण की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे किसी कर्मचारी के मनोबल को नंबरों में कैसे मापेंगे या सरकार की बदलती नीतियों को कैसे कंट्रोल करेंगे। अक्सर कर्मचारी इसे अपनी आज़ादी पर एक हमले की तरह देखते हैं, और हाँ, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम लगाना और चलाना महंगा भी हो सकता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए क्या इसका मतलब ये है कि नियंत्रण करने से बचना चाहिए? क्या इसे लागू करने का झंझट मोल ही नहीं लेना चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। असली कीमत नियंत्रण लागू करने की नहीं है। असली कीमत तो अनियंत्रित होकर फेल हो जाने की है। कंट्रोल ना करने का जो नुकसान होता है, वो हमेशा उसे करने के खर्चे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहला नियंत्रण कदम क्या होना चाहिए, कौन सा मानक तय किया जाए और उसे मापा कैसे जाए, इस पर सोचना वाकई में ज़रूरी है।